नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को समझेंगे। पीपीएफ अकाउंट भारत सरकार द्वारा बैक्ड स्कीम है। आप अपना पीपीएफ अकाउंट चाहे प्राइवेट बैंक में खोलें, सरकारी बैंक में खोलें या फिर पोस्ट ऑफिस में खोलें। इसमें जमा किए गए पैसे की पूरी गारंटी भारत सरकार की होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम पीपीएफ अकाउंट को डिटेल से जानेंगे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे, इसके फैसिलिटीज़ एंड बेनिफिट्स को जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि पीपीएफ से कोई भी पर्सन करोड़पति कैसे बनता है। तथा दोस्तों, वीडियो में हम पीपीएफ के दो ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल हाल में ही नए ऐड हुए हैं। तो दोस्तों, पीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन लोग पीपीएफ अकाउंट को खोल सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम से पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। किसी माइनर बच्चे के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। दोस्तों, माइनर बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि का एक ऑप्शन आपके पास पहले से उपलब्ध है, लेकिन माइनर बेबी बॉय के लिए आप इस अकाउंट को सुकन्या के विकल्प के तौर पर ले सकते हैं। किसी भी पर्सन को एक समय में केवल एक पीपीएफ अकाउंट ही खोलने की अनुमति है, चाहे आप अपना अकाउंट बैंक में खोलें या फिर पोस्ट ऑफिस में। पीपीएफ अकाउंट को किसी के साथ ज्वाइंट करके नहीं खोला जा सकता है। आइए दोस्तों, अब इसके डिपॉजिट रूल को जान लेते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आपको एक साल में कम से कम 500 रुपये जमा करने होते हैं तथा आप अधिकतम एक साल में 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अगर आपका माइनर बच्चे के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट है तो आप अपना और माइनर बच्चे दोनों मिलाकर मैक्सिमम 1,50,000 रुपये ही जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है तो आप कोशिश कीजिए कि महीने के 5 तारीख तक आप पैसा उसमें जमा कर दें, क्योंकि 5 तारीख के बाद अगर आप उसमें पैसे जमा करते हैं तो उस महीने का ब्याज आपको उसमें नहीं दिया जाएगा। इस स्कीम में आपको प्रत्येक साल कम से कम 500 रुपये जमा करना होता है। किसी कारणवश आप किसी साल पैसा जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है। डिसकंटिन्यू खाते को रिवाइव करने के लिए आपको 50 रुपये के पेनल्टी के साथ मिनिमम डिपॉजिट जमा करना होता है। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 सालों का है। 15 साल से पहले आप नॉर्मल कंडीशन में अपना पीपीएफ अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। हालांकि 5 सालों के बाद कुछ कंडीशन में आपको पीपीएफ अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज करने की सुविधा मिल जाती है। आइए जानते हैं दोस्तों कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन है दोस्तों कि अगर अकाउंट होल्डर या उस पर डिपेंडेंट परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से ग्रसित हो जाता है और उसका इलाज कराना होता है तो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पीपीएफ अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज करने की सुविधा मिल जाती है। दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि अगर अकाउंट होल्डर या उसके बच्चे उस शिक्षा के लिए किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज फी का रिसिप्ट जमा करने से आपको पीपीएफ अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज करने की सुविधा मिल जाती है। पीपीएफ अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज करने की तीसरी शर्त है कि जब अकाउंट होल्डर जो है एनआरआई हो जाता है तो उस कंडीशन में वो पीपीएफ अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज कर सकता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्कीम में मिलने वाली सुविधाओं का जो पीपीएफ अकाउंट को सबसे अलग बनाती है। पहली सुविधा है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम अटैचमेंट। पीपीएफ अकाउंट को दोस्तों ईडी, सीबीआई या कोई भी अन्य संस्था अपने आदेश पर फ्रीज नहीं कर सकती है। किसी भी तरह के कर्ज या उधारी के मामले में भी किसी भी कोर्ट के आदेश के द्वारा पीपीएफ अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा सकता है। यानी कि पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा आप जमा करेंगे उस पैसे पे सिर्फ आपका हक होगा, कोई भी कोर्ट या कोई भी संस्था उसको फ्रीज करा नहीं सकती है। दूसरी जो सुविधा इसमें मिल जाती है दोस्तों वो है एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट का। पीपीएफ अकाउंट में दोस्तों आपको मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंशन की सुविधा मिल जाती है। मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर आप अपने अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, आप कितना भी टाइम एक्सटेंशन की सुविधा ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट संख्या नहीं है। तीसरी सुविधा जो इसमें मिलती है दोस्तों है लोन फैसिलिटी और पार्शियल विड्रॉल की। चूँकि दोस्तों पीपीएफ स्कीम 15 सालों का है, इसलिए इस स्कीम में आपको लोन और पार्शियल विड्रॉल की सुविधा मिल जाती है। तीसरे वर्ष की शुरुआत से लेकर 6ठे वर्ष के बीच में आपको लोन लेने की सुविधा मिल जाती है। जिस साल आप लोन ले रहे होते हैं उसको छोड़कर पिछले फाइनेंशियल ईयर तक जितना पैसा जमा होता है उसका 25% तक आप लोन ले सकते हैं। यह लोन दोस्तों आपको अधिकतम 36 महीनों के लिए दिया जाता है और लोन का ब्याज दर पीपीएफ में मिल रहे ब्याज से 1% ज़्यादा होता है। अगर आप 36 महीने तक ब्याज नहीं चुका पाते हैं
तो लोन का ब्याज दर बढ़कर 6% हो जाता है। 1 साल में दोस्तों आपको एक ही बार लोन लेने की सुविधा मिलती है और पहला लोन चुकाने के बाद ही आप दूसरा लोन ले सकते हैं। 5 सालों के बाद दोस्तों आपको पार्शियल विड्रॉल करने की सुविधा मिल जाती है। आप साल में एक बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। जिस साल आप पैसा निकाल रहे हैं उससे 4 साल पहले आपके खाते में जितना बैलेंस रहता है उसका अधिकतम 50% तक आप पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा दोस्तों आपको अकाउंट के मैच्योरिटी तक मिलती रहती है। चौथी सुविधा जो आपको इसमें मिलती है दोस्तों वो है रिबेट इन इनकम टैक्स सेक्शन 80C। पीपीएफ में आपके कुल जमा पर इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत आयकर में आपको छूट मिल जाती है। आप 1 साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक छूट ले सकते हैं। अगली सुविधा जो इसमें आपको मिलती है दोस्तों वो है टैक्स फ्री रिटर्न की। दोस्तों पीपीएफ की मैच्योरिटी के बाद ना तो आपको इसके प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई टैक्स देना होता है और ना ही आपको इसके ब्याज पर कोई टैक्स लगता है। इस स्कीम की मैच्योरिटी पे आपको जितना भी पैसा दिया जाएगा उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट की। पीपीएफ का वर्तमान ब्याज दर है 7.1% और यह ईयरली कंपाउंड होता है। प्रत्येक साल कुल जमा पर आपको साल के अंतिम दिन 31 मार्च को आपके खाते में ब्याज क्रेडिट कर दिया जाता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट से लोग करोड़पति कैसे बनते हैं, यानी कि इसका मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, कितना पैसा जमा करने पे आपको कितनी राशि मिलेगी। पीपीएफ अकाउंट में दोस्तों आप जितना ज़्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है। अगर आप 1,50,000 रुपये सालाना कुल 35 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो 35 सालों के बाद दोस्तों आपको कुल 2,27,00,000 रुपये मिलते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर आप 1,50,000 रुपये सालाना कुल 25 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो 25 सालों के बाद आपको कुल 1,03,00,000 रुपये रिटर्न मिलते हैं। और अगर आप दोस्तों सिर्फ 15 सालों तक 1,50,000 रुपये सालाना जमा करते हैं तो कुल राशि आपको जो रिटर्न में मिलती है वो होती है 40,68,000 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों पीपीएफ से आप 25 सालों के बाद करोड़पति बन जाते हैं। मार्केट में आपको इससे ज़्यादा रिटर्न देने वाले बहुत सारे स्कीम मिल जाते हैं, लेकिन जीरो रिस्क फैक्टर के साथ इतना ज़्यादा बेनिफिट वाला स्कीम सिर्फ पीपीएफ अकाउंट ही है। तो ये था दोस्तों पीपीएफ स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं वापस से आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।